हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और इसका प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने लिखा गया है। तो क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, इसके बाद इसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के अनुसार एक फिगर तैयार करते हैं। बोला है कि एक बेलनाकार कैप्सूल है, इस प्रकार का कैप्सूल, ये बेलनाकार है और कैप्सूल के दोनों सिरों पर एक 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 अर्धगोला लगा हुआ है। इस प्रकार का कैप्सूल होता भी है, आप लोग देखे ही होंगे कैप्सूल कभी ना कभी। ये इस प्रकार का कैप्सूल दिया गया है और बोलता है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। कैप्सूल के हिसाब से ही दिया गया है। कैप्सूल छोटा ही होता है, इस छोटा होता है, इसलिए 14 mm दिया गया है। 14 mm कैप्सूल की कुल लंबाई दी गई है और उसका व्यास 5 mm दिया गया है। व्यास यानी यहां से यहां तक होगा डायमीटर, ये हमारा व्यास, ये दिया गया है 5 mm। और बोलता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस कैप्सूल का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास व्यास दिया गया और इसकी कुल लंबाई दी गई है। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो इसमें एक बेलन दिया गया है, तो बेलन का इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल साइड साइड वाला ही निकालना होगा, क्योंकि दोनों तरफ से क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है। तो इधर से भी अर्धगोला है, इधर से भी अर्धगोला है। ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इधर से भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अंदर से तो पैक होता है, अंदर के पृष्ठ को हम लोग छू नहीं सकते हैं। तो ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इधर भी अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी को हम लोग एक में ज्ञात करेंगे और निकाल करके क्या कर देना होगा, हमको जोड़ना होगा। तो इस कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया गया है, क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं। तो क्वेश्चन में व्यास दिया गया है d बराबर 5 mm। तो हम लोगों को त्रिज्या की जरूरत होगी। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर d/2 यानी कि 5/2 mm है, तो हम लोग mm लिख लेंगे। और जब आप इसको काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 2.5 बार में 2.5 mm आ जाएगा। इसका भी हम लोग समझने के लिए इसका भी जरूरत पड़ेगा हम लोगों को थोड़ा सा, बस ऐसे ही लिख लिए हैं, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन में इसी को बैठाएंगे, क्योंकि काटने में थोड़ा सा इजी होगा। और हम लोगों को जरूरत पड़ेगा बेलन की ऊंचाई की, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी चाहिए हम लोग। तो रेडियस हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कितना, यहां से यहां तक है 2.5 mm। रेडियस हो गया 2.5 mm और यहां से यहां तक भी कितना है 5 mm, 2.5 mm है। तो 2.5 mm इधर से और 2.5 mm इधर से हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो ये ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, किसकी, बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो 2.5 mm इधर का हो गया और इधर का 2.5 mm कितना हो गया, 2.5 कितना हो जाता है 5। तो h बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, कुल लंबाई दी गई है कितनी, 14 mm। ये 14 mm में से हम लोग mm यहाँ पे नहीं लिखते, माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 14 mm में से हम लोग कितना घटा लेंगे, 2.5 इधर यानी कि 5। तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 14 में से 5 घटेगा तो 9 mm बच जाएगा। 9 mm आ रहा है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना होगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA लिख लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया, और प्लस में एक अर्धगोला इधर से है और एक अर्धगोला इधर से है। तो दो अर्धगोले मिलकर क्या बन जाते हैं, एक गोला बन जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पे अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। बेलन का CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। यहाँ पे जो कॉमन है उसको हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन 2πr और यहाँ पे भी 4 है, तो इसमें भी 2πr कॉमन है, तो यहाँ से निकाल लेंगे 2πr। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ h बचेगा और प्लस में यहाँ पे 2 और 1
आर बच जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लेना है सिर्फ हम लोगों को। तो 2 और पाई का वैल्यू 3.14 नहीं बोला तो हम लोग 22/7 ही रखेंगे। आर का मान यहाँ पे 5/2 रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे काटने में क्या होगा हम लोग को थोड़ा सा इजी होगा, बस सोल्व हो जाएगा आराम से, कट जाता है क्योंकि अच्छा सर ये पॉइंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी रखिएगा तो आंसर वही आएगा। एच का वैल्यू कितना है हमारे पास 9, तो यहाँ पे 9 रख लेते हैं, प्लस 2 इंटू आर, आर का मान कितना है 5/2। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको हम लोग काट लेते हैं, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 5 7 से तो कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग अभी ऐसे ही रहने देते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही 22 गुना में 5 और बट्टा में 7। यहाँ पे भी कट रहा है, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 9 और प्लस 5 बच रहा है, यानी गुना में सिर्फ क्या बच गया यहाँ पे 14 बच रहा है। 9 5 14, यानी 7 से काट लेंगे 7 दूना 14 कट गया। अब हम लोगों को सिर्फ क्या करना है गुना, हम फाइनल यहाँ पे लिखते हैं 22 गुना 5 और गुना में 2, एक बार लिख लिए। अब यहाँ पे गुना कर देते हैं, 5 दूना 10 और 10 गुना 22 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 220। एमएम में दिया गया है तो mm स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, जो भी बोलिए इसका, कैप्सूल का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 mm²। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, हम लोगों को इसको अच्छे से सोल्व करना होगा, ठीक है।